स्टूडेंट, दिस इज उषा। वेलकम टू माय चैनल ट्रू एजुकेशन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.2 एक्सरसाइज की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्लियर? तो अब हम जस्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसके अंदर क्या कह रहा है, PQR एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB, BC, CD एंड DA एंड AC इज अ डायगोनल। यानी आपको AB का जो मिड पॉइंट क्या है, P है, BC का मिड पॉइंट CD का मिड पॉइंट R एंड DA का मिड पॉइंट S है। ये आपको दिया हुआ है और आपको डायगोनल दिया हुआ है, जो मैंने डॉटेड लाइन से शो करा हुआ है। ये सारी चीजें हमें दी गई है, डायग्राम भी दिया हुआ है NCERT में। अब हमें क्या प्रूव करना है कि SR है। SR है क्या है? पैरेलल है। किसके? AC के पैरेलल है। और SR क्या है? हाफ है AC के। SR ये वाली जो लाइन सेगमेंट है, ये कह रहा है क्या है? पैरेलल है। किसके? AC के पैरेलल है। और यही SR हाफ है AC का। क्लियर? ये मुझे प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या लूंगी? ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल ADC सबसे पहले पार्ट 1 हम कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। इसमें हम क्या करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए अगर मुझे PQ दिया होता तो मैं PQ वाला ट्रायंगल लेती ABC, बट यहाँ पर मुझे SR दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं ये ट्रायंगल लूंगी ADC। क्लियर? तो इन ट्रायंगल ADC क्या बोला है मुझे? ADC में क्या बोला है? S एंड R आर द मिड पॉइंट। ADC में क्या है? S एंड R। ये क्या है? S एंड R आर द मिड पॉइंट। क्या है ये? मिड पॉइंट है। S एंड R द मिड पॉइंट है। किसके हैं? मिड पॉइंट ऑफ AD एंड CD। क्लियर? AD एंड CD के। क्लियर? अगर ये मिड पॉइंट है S एंड R, इस क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे बड़ी बात है, आपको मिड पॉइंट थ्योरम क्लियर होना चाहिए। अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम क्लियर नहीं है तो मैंने मिड पॉइंट थ्योरम की वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई है। आप मेरी मिड पॉइंट थ्योरम की वीडियो देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट मैं इस क्वेश्चन में रफली आपको जस्ट बता देती हूँ कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है। सपोज एक ट्रायंगल है। क्लियर? अब ये ट्रायंगल है। अब इसमें क्या कह रहा है? इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट जा रही है जिसको हम ज्वाइन करते हैं मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का मिड पॉइंट ले लिया मैंने, ये ले लिया। इस पे एक लाइन सेगमेंट गई इस तरीके से। जब मैं इसको ज्वाइन करूंगी तो ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन के क्या होगी? पैरेलल भी होगी और इसके हाफ भी होगी, ये वाली। तो यही चीज मुझे प्रूव करना है। क्लियर बच्चों? तो मुझे तो ऑलरेडी बोला हुआ है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है ना हमें कि S एंड R मिड पॉइंट है। अगर ये S एंड R मिड पॉइंट है AD एंड CD का, तो उस बेस पे मैं कह सकती हूँ कि नहीं कि SR इज पैरेलल टू AC। SR क्या है? पैरेलल है। किसके? AC के पैरेलल है। और क्या है? SR क्या है? हाफ है AC का। AC का क्या है? हाफ। मैं इसको नीचे रख देती हूँ। SR क्या है? हाफ है AC का। किसके बेस पे? मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पे हम इसको कह सकते हैं। तो मैं इस चीज को यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पे मैं इसको कह रही हूँ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम को मैंने MPT कर दिया, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है ना, शॉर्ट में। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया। हमें यही प्रूव करना था ना कि SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर? अब नेक्स्ट मुझे बोला है क्या? PQ इज इक्वल टू SR। इसको प्रूव करने के लिए, सेकंड को प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे? फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब मुझे क्या बोला है? PQ किसके बराबर है? SR के बराबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए अगेन मैं ट्रायंगल लूंगी। इन ट्रायंगल, अब हमने ये वाला तो ले लिया, अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। वो मैं आपको बताऊंगी किस लिए ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC सेम वही चीज है। कौन है मिड पॉइंट? ट्रायंगल ABC में कौन मिड पॉइंट है? ABC में कौन मिड पॉइंट है बेटा? आप बताओ। A एंड B में कौन सी मिड पॉइंट है ABC ट्रायंगल में? P एंड Q। P एंड Q ये क्या है? मिड पॉइंट है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने PQ जस्ट। इन ट्रायंगल ABC PQ इज द मिड पॉइंट। P एंड Q ये आपके मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो सेम वही चीज होगी जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था। यानी PQ किसके पैरेलल होगा? PQ इज पैरेलल टू
पी क्यू किसके पैरेलल होगा, एसी के, ओके, एंड पी क्यू क्या होगा, हाफ होगा, पी क्यू इज हाफ ऑफ एसी। क्लियर बच्चों, सेम वही चीज मिड पॉइंट थ्योरम से, एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम से, जो हमने पहले इक्वेशन किया था। अच्छा, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और हम इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। क्लियर, अब आप मुझे बताओ, मुझे क्या प्रूव करना है, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। यहां पर देखो, पी क्यू किसके बराबर है, एस आर। यहां पर देखो, एस आर इज इक्वल टू एस आर इज हाफ ऑफ एसी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ एसी। एस आर किसके हैं, हाफ है एसी के, एस आर इज हाफ ऑफ एसी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ एसी। अगर ये इसके बराबर है और पी क्यू भी इसके बराबर है, तो एक तरह से आपने इसको काट दिया, तो एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, यही प्रूव करना था ना। आप ये बोल सकते हैं, सो एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, यही तो मुझे प्रूव करना था कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, ये चीज प्रूव करना था ना। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर एस आर हाफ है एसी के, पी क्यू हाफ है एसी के, तो एस आर भी पी क्यू के बराबर होगा। क्लियर हो गया, ओके। नाउ अब हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ओके। और एक और चीज, हम इसको इक्वेशन, मेरे को भी ये थर्ड पार्ट में मुझे सेकंड ये वाला इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैं इसको थर्ड पॉइंट को, इसको मैं थर्ड मार्क कर देती हूँ। क्लियर, अब आप मुझे इसके क्या कंफर्म करना है, थर्ड में पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, मुझे ये प्रूव करना है, ओके। अभी अभी हमने क्या बोला, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अभी हमने क्या बोला, एस आर किसके बराबर है, एस आर इज पैरेलल टू एसी। ये वाला पार्ट देखो, एस आर किसके बराबर है, एस आर इज पैरेलल टू एसी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एसी। अगर एस आर पैरेलल है, अगर एस आर पैरेलल है एसी के और पी क्यू पैरेलल है एसी के, सेम जैसे हमने इसको किया था, तो क्या एस आर भी पी क्यू के पैरेलल होगा। आप देखो, एस आर इज पैरेलल टू एसी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एसी, तो मैं इस बेस पे कह सकती हूँ कि एस आर पी क्यू के बराबर होगा, होगा ना, पैरेलल होगा। सो एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। क्लियर, इसको मैं फोर्थ दे देती हूँ नाम, इक्वेशन फोर्थ दे देती हूँ, ओके। आपने पढ़ा होगा कि अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल एंड पैरेलल। अभी हमको क्या दिया हुआ है, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, और यहां पर मैंने क्या प्रूव कर दिया है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ के बेस पे मैंने क्या प्रूव करा है, बताओ आप। एस आर को मैंने पी क्यू के इक्वल कर दिया, एस आर को मैंने पी क्यू के इक्वल कर दिया, और मैंने एस आर को पैरेलल भी कर दिया पी क्यू के। तो हमने क्या पढ़ा था, अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड, ये दोनों अपोजिट साइड है ना, एस आर एंड पी क्यू, ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड है, ये इसके पैरेलल भी है और ये इसके इक्वल भी है। अगर ये पैरेलल है, इक्वल है, तो उस बेस पे मैं कह सकती हूं कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, कह सकते हैं कि नहीं, उसके बेस पे कह सकते हैं ना कि अगर क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। यही चीज मुझे प्रूव करनी थी। आपको तीनों चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम इसको रब कर देते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एबीसीडी इज अ रोम्बस, एबीसीडी एक रोम्बस है, एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, ये आपके जो मिड पॉइंट कौन से है, P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, R मिड पॉइंट है CD का, एंड S मिड पॉइंट है DA का। ये हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या बोला, शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। अब हमें ये जो क्वाड्रिलेटरल है, हमें से प्रूव करना है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि PQRS एक रेक्टेंगल है। तो पहले तो मैं लिख देती हूं, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है,
पहला क्या प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ये रहा आपका रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब आप मुझे बताओ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहला, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ओके, दूसरा, एक तो हो गया अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, दूसरा क्या होता है, आपके जो एंगल है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। अगर मैं ये दोनों चीजें प्रूव कर दूं, उसके अपोजिट साइड इक्वल कर दूं और एंगल को भी मैं 90 डिग्री प्रूव कर दूं, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ओके, उसके बेस पर हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हमें डायग्राम नहीं दिया गया, हमने डायग्राम खुद बनाया है। अब इसके पहले तो हम इसके साइड को इक्वल करेंगे। इसके साइड को इक्वल करने के लिए आर एस और ये जो भी साइड है इनके PQRS के साइड को इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, एक डायगोनल बनाया A और C से लेकर। और जो भी चीज हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको मैंने पहले भी आपको कई बार बताया, हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो ये जो रेड कलर की डॉटेड लाइन है ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। अब मैंने AC को डायगोनल बना दिया, तो आप क्या करेंगे, पहले हम क्या लेते हैं, ए इन ट्रायंगल ADC, ये वाला ट्रायंगल, क्लियर, ADC, इन ट्रायंगल ADC। अब इन ट्रायंगल ADC में आप क्या चीज देख रहे हैं, R एंड S मिड पॉइंट है, R एंड S क्या है आपका, मिड पॉइंट, ठीक है ना, ये क्या आपका मिड पॉइंट है। ओके बच्चों, ये क्लियर हो गया, R और S मिड पॉइंट है। अगर ये R एंड S मिड पॉइंट है, सेम पहले क्वेश्चन में हमने जो करा था मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, R S मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका है SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। सेम वैसे ही कह सकते हैं ना, तो SR इज पैरेलल टू AC और दूसरा SR इज हाफ ऑफ AC। कह सकती हूँ ना, किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से। हम किसके बेस पे कह सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पे कह सकते हैं। इसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ MPT, मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पर मैं कह सकती हूँ कि ये, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ। क्लियर बच्चों, ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 1। मैंने इसको बोल दिया कि ये क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। सेम इसी तरीके से इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, अगेन ABC, आप देखिए ABC में P एंड Q क्या है, मिड पॉइंट है, P एंड Q आर द मिड पॉइंट, ठीक है ना, मिड पॉइंट है। ओके, इसमें आप बताइए, सेम वही मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे। क्या होगा इसमें, PQ किसके, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, अगर ये Q एंड P मिड, ये इसके मिड पॉइंट है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग PQ किसका पैरेलल होगा, AC के पैरेलल भी होगा और AC के हाफ भी होगा। तो सेम उसी तरीके से PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। इतना क्लियर हो गया। इसको सेम वही रीजन आप देंगे, कौन सा, मिड पॉइंट थ्योरम, और क्लियर, मिड पॉइंट थ्योरम MPT, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं इसको प्रूव कर रही हूँ। इसको मैं इक्वेशन सेकंड दे देती हूँ। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ, देखो आप इस चीज को देखो बच्चों, SR इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज पैरेलल टू AC। तो मैं कह सकती हूँ अगर SR AC के पैरेलल एंड PQ AC के पैरेलल है, तो SR इज पैरेलल टू PQ, कह सकते हैं बच्चों। दूसरा SR इज हाफ ऑफ AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC, दोनों में सेम आ रहा है, तो उस बेस पे मैं कह सकती हूँ कि SR इज इक्वल टू PQ। हाँ, कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं। अब आप बताओ, हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी थी कि जो इनके अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। मैंने प्रूव कर दिया, SR इज पैरेलल टू PQ एंड SR इज इक्वल टू PQ। इस बेस पर मैं कह सकती हूँ कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब अपोजिट साइड इक्वल भी हो गए एंड
एंड अब हम PQ, क्लियर हो गया आपको? ये जो PQRS इज अ पैरेललोग्राम हमने बोल दिया। अब इसके अपोजिट साइड, आपको पता है जो रेक्टेंगल होते हैं उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हमने ये वाला तो अपोजिट साइड तो हमने इक्वल कर दिया। अब दूसरा मुझे क्या कह रहा है, इसके जो एंगल होते हैं वो भी 90 डिग्री के होने चाहिए। हमने पढ़ा था ना रेक्टेंगल में, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया तो रेक्टेंगल है उसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। अब इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहां से D से लेकर B तक मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। नाउ मैंने डायगोनल बना दिया है B और D, ये एक डायगोनल बना दिया है। क्यों बनाया है? मुझे क्या प्रूव करना है? एंगल 90 डिग्री का। अब मैं क्या करूंगी, ये जो डायगोनल बनाया है इसमें से आपने किसी को भी, चाहे आप इसको चाहे इसको चाहे इसको, किसी एक को भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने किसको लिया है? OMSN को लिया है। OMSN मैं एक बार डायग्राम बनाकर दे देती हूँ आपको यहाँ पर हल्का सा इस तरीके से। कौन सा डायग्राम मैंने लिया है? MSNO, ये मैंने लिया है। अब आपको पता है कि ये क्या है? ये क्या है? OMSN, ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, आपको ये पता है ये क्वाड्रिलेटरल है। और आपको पता है हमने जस्ट प्रूव किया कि SR किसके SR इज पैरेलल टू AC। अगर SR AC के पैरेलल है तो यह एक पैरेललोग्राम बन गया। आपको पता है पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम के क्या आपको पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल रहते हैं, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आपने पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन में। ओके, अब हमें क्या बताया गया है? ABCD इज अ रोम्बस। अगर ABCD एक रोम्बस है तो आपने इंट्रोडक्शन में ये भी पढ़ा था कि यहाँ पर जो बीच में आपका ये परपेंडिकुलर आ रहा है ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो एंगल 2 कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अगर एंगल 2 90 डिग्री का है तो मैंने क्या बोला था? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 90 डिग्री का है तो ये भी 1 भी 90 डिग्री का होगा। बस हमें यही तो प्रूव करना है। तो इसी चीज को जस्ट मैं लिख देती हूं, इन क्वाड्रिलेटरल OMSN, ठीक है ना। इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा? OMSN, SR इज पैरेलल टू AC। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है तो ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है ना। अब एंगल 2 कितना है? क्योंकि ये ABCD एक रोम्बस है, ABCD एक रोम्बस है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? ABCD क्या है? ABCD क्या है? इज अ रोम्बस। ABCD रोम्बस है ना, ABCD इज अ रोम्बस। तो इसके अपोजिट साइड ये रोम्बस है तो ये एंगल 22 कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का बना रहे हैं ना। और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी अगर 2 90 डिग्री का तो 1 भी 90 डिग्री का होगा। तो इस बेस पर कह सकते हैं अगर एंगल 2 90 डिग्री का है, एंगल 2 is 90 डिग्री, सो एंगल 1 is also 90 डिग्री। मैं कह सकती हूँ ना इस बेस पे, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, हैं, कह सकते हैं ना। तो अगर ये 190 डिग्री का हो गया तो यही तो मुझे प्रूव करना था कि एंगल इसके 90 डिग्री है। किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दो तो उस तरीके से आप सारे एंगल को, इसको सारे को प्रूव कर दोगे इसी के बेस पे, है ना। और हमें यही चीज प्रूव करना था। तो क्या मैं इस बेस पे कह सकती हूँ कि PQRS इज अ रेक्टेंगल? यही प्रूव करना था, यही चीज प्रूव करना था ना बच्चों, जो कि हमने प्रूव कर दिया। क्लियर? ओके, तो ये PQRS एक रेक्टेंगल है। क्लियर हो गया? अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, बाकी के क्वेश्चन 8.2 के हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।